हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टूडेंट के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। क्या नाम है आपका? छाया। कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 9 डेज़ हो गए हैं। आपने अपनी कार पर प्रैक्टिस करी? बैठी तो थी हाँ। मगर कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। ओके। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं आपको डेली बताता हूँ ना, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें आप और ज़्यादा सीखेंगे तो फिर इंजन ऑन है ऑलरेडी। देखिए वाइब्रेट कर रही है गाड़ी, इंजन ऑन है, तो चाबी घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? फर्स्ट में डालिए। गुड। जो चीज़ें मैं रोज़ आपको बता रहा हूँ फर्स्ट डे से लेके और आज 9 डेज़ तक वही सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ इससे अलग नहीं है। देखो, वही गियर है, वही क्लच है, वही ब्रेक है, वही एक्सीलेटर है, वही हॉर्न है, वही स्टीयरिंग है। सब कुछ इस्तेमाल करने का भी तरीका वही है। डेली वही वैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ अलग है नहीं है। सिग्नल बंद कर दो, बस अलग है तो क्या है, रूट सिचुएशन, रोड्स, ट्रैफिक, ये सब अलग है। बाकी कार के अंदर का जो है वो सब सेम है। सामने से गाड़ी आ रही है, हॉर्न दीजिए। गुड। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। हाँ, क्योंकि सेकंड गियर डालना है ना आपको, तो सेकंड गियर के लिए स्पीड 20 अबव होनी चाहिए। हाँ, अब पूरा फुल क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। चलिए छोड़िए। आपने देखो क्या गलती कर डाली, आपको महसूस हुआ नहीं हुआ? फील हुआ? लेफ्ट में जा रही थी। आपने एक्सीलेटर से पैर ही नहीं हटाया था। एक तरफ आप क्लच दबा रही थी, दूसरी तरफ एक्सीलेटर को पुश कर रखा था। इंजन साउंड कर रहा था, इंजन साउंड कर रहा था। और गियर डालने के लिए मैंने क्या बताया है? क्लच दबाना पूरा क्लच दबा के। ब्रेक पे पैर होना चाहिए। हाँ, तो अभी ब्रेक पे आपका पैर नहीं आया था, तो आप क्लच दबा के जब गियर डाल रही थी तो राइट वाला पैर भी आपका मूवमेंट में आ गया था, तो इंजन साउंड कर रहा था, बगैर बात की स्पीड बढ़ रही थी। लेकिन जब तक क्लच रिलीज़ नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या है ना, इंजन पे आपके इंजन ख़राब होगा, क्लच प्लेटें ख़राब होंगी। अगर आप 10 बार क्लच दबाते हैं गियर चेंज करने के लिए, तो 10 बार आपका पैर ब्रेक पे आना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी बाकी आपका स्टीयरिंग पे कमांड हो गया है। जैसे कि अभी आपको लेफ़्ट में कार को रोकना है, तो रोकने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं? पहले सिग्नल देंगे। किस साइड का? लेफ़्ट का। ठीक है, दे दिया, सिग्नल दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? धीरे धीरे क्लच कहाँ पे नज़र डालेंगे? कैसे आपको पता चलेगा आपके आगे और पीछे क्या चल रहा है? लेफ़्ट वाले साइड मिरर, राइट वाले साइड मिरर, लुकिंग ग्लास में। उसके बाद क्या करेंगे आप? क्लच दबाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, धीरे धीरे नहीं, क्लच एकदम से दबाया जाता है, ब्रेक धीरे धीरे दबाया जाता है। क्लच 1 सेकंड में आपका दब जाना चाहिए। चलो, गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई, ठीक है। अभी कौन से गियर में कार आपकी है? सेकंड। वापस बढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको? फर्स्ट गियर। कैसे करेंगे? छाया जी, कौन सा गियर डाल दिया आपने? हाँ, अब सिग्नल किस साइड का देंगे? राइट का, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी वापस रोड पे चल रही है। कुछ लोग क्या करते, गाड़ी खड़ी रहती है, अचानक एकदम से बढ़ा देते, पीछे वाला समझ नहीं पाता और गाड़ी टकरा जाती है ना। तो ये चीज़, अभी गाड़ी आपने मूव कर ली, अब वापस सिग्नल ऑफ कर दो। सीधा सीधा जब सिग्नल दोगे तो आपको बंद करना पड़ता है, अगर टर्निंग पे आप सिग्नल देते हो तो ऑटो कट हो जाता है। ठीक है, अभी आपको स्पीड मेंटेन करना है। पहले क्लच छोड़ के पूरा इस वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना है। पूरा क्लच रिलीज़ किया, अभी भी नहीं रिलीज़ किया, 20% दबा हुआ था। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ फटाफट, क्लच दबा के सेकंड गियर। हाँ, चलो छोड़ो, हो गया। जो क्लच का और गियर का मैचिंग है, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे होगा तो गियर नहीं लगेगा। अगर आपने क्लच बाद में दबाया, गियर पहले खींच दिया, है ना, या फिर आपने क्लच पहले दबा दिया और गियर पूरा क्लच नहीं दबाया और गियर लगा रहे तो नहीं लगेगा। तो इसका जो टाइमिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आप जब भी क्लच दबाओगे गियर चेंज करने के लिए,
तो वहाँ पे 100% क्लच आपका होना ज़रूरी है। अगर आप 90% दबाते हो तो गियर तो लग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट, गियर बक्सा दोनों डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप क्लच दबाओ ये धीरे धीरे नहीं, आप लोग स्लो बोलते हो वो चलता है ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ों को धीरे धीरे ऑपरेट करते हो, किसी चीज़ को 5 सेकंड में करना है, आप ले रहे हो 1 मिनट, तो क्या होगा फिर वॉइस स्लो है, समझ में आता है, लेकिन सब कुछ ही स्लो है आप लोगों का। अब वो बोलती है पीछे बैठी है, समझ में नहीं आता है कि क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। मैं 2-3 बार टोक चुका हूँ कि थोड़ा तेज़ बोलो, एक तो मास्क लगा हुआ है, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही क्या। या तो आप क्वेश्चन मैं पूछूंगा आंसर नहीं दोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा, फिर मैं क्या करूँगा, एक हद तक समझाऊंगा उसके बाद बंद कर दूंगा बोलना ही। सीखो या ना सीखो, समझ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा और उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि इसमें फ़ायदा भी आपका है नुकसान भी आपका है। मेरे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा फिर। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं सीधा चलो एकदम, कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको सिखा दूँ और कल को आप बाहर निकलो जब भी लेके, तो कभी आपके साथ ये दिक्कतें ना आए। अक्सर लखनऊ में ट्रैफिक इतना वैसा है कि जहाँ पे लोग एकदम सामने वाले कम हॉर्न डाउन कर देते हैं एकदम से। अभी यहाँ पे जैसे स्लोपिंग है ना, काफ़ी ऊंचा फ्लाईओवर है, तो आपको भी मैं एक प्रैक्टिस कराऊंगा कि गाड़ी पहले भी कराई है मैंने शायद, स्लोप की कराई ना, नहीं कराई है नहीं कराई। लेफ़्ट आओ और लेफ़्ट आओ, हाँ पहले शीशे में नज़र डालो कोई गाड़ी तो नहीं पीछे, अब पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लो, स्टॉप। हाँ, और जब भी क्लच दबाते हैं तो 1 सेकंड में, क्योंकि क्लच से हमको इंजन फ्री करना होता है। ठीक है, क्लच से गाड़ी नहीं रुकती है, और अगर आप धीरे धीरे क्लच दबाओगे तो क्लच धीरे धीरे अंदर तक पूरा नीचे तक जाता है पैडल, तो ऐसे आपको लगेगा कि जैसे कि हमारा पूरा क्लच दब गया, लेकिन एक्चुअल में वो दबा नहीं होता है। अभी गाड़ी आपकी फ्लाईओवर पे खड़ी है, ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जैसे समझ लो कि इस रोड पे जाम लग गया, ठीक है, पूरा रोड पे जाम लग गया, लगभग 200-300 मीटर तक लगा हुआ है और पीछे भी गाड़ियां हैं, है ना। तो अब आपको वापस अगर कार बढ़ानी है तो नॉर्मल सा है कि पहले ब्रेक छोड़ोगे, और ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी, बैक में जाएगी, तो पीछे लड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ करें कि हमको क्लच से ब्रेक से पैर भी हटाना हो और गाड़ी हमारी पीछे भी ना जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपके लिए भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सबसे पहले तो आपको उसको फर्स्ट गियर में करना है। कभी भी गाड़ी अगर स्लोपिंग पे कहीं भी बंद हो जाती कुछ भी है तो आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी को बढ़ाना है। करिए फर्स्ट गियर, हो गया। अभी क्या करना है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेन रोड पे खड़े होते हैं, प्लेन रोड पे, तो सबसे पहले कार जब बढ़ाते हैं तो क्या छोड़ते हैं, ब्रेक, उसके बाद क्लच। लेकिन आपने छोड़ा क्यों ब्रेक, मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। प्लेन रोड पे मैंने बात करी ना, ये प्लेन रोड तो है नहीं, ये तो स्लोप पे खड़े हैं ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको पहले ब्रेक नहीं छोड़ना है, हमको धीरे धीरे, क्योंकि गाड़ी हमारी गियर में तभी एक्टिव होगी जब हम थोड़ा सा क्लच रिलीज़ करेंगे। अभी तो हमने फुल क्लच दबा रखा है ना। फुल क्लच पे अगर हम ब्रेक को छोड़ते हैं और गाड़ी ढलान पे, तो जिधर को ढलान है उधर ही जाएगी। अभी आप थोड़ा सा ब्रेक छोड़ो, हाँ ब्रेक छोड़ दी ना, अब गाड़ी आपकी देखो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। वापस क्लच दबा के ब्रेक मारो। अगर इन केस अभी आपके पीछे गाड़ियाँ होती तो कितनी बार ठुकी होती है, भिड़ गई होती ना। तो ये गलती कभी नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका कि ऐसे ढलान पे जब गाड़ी रुक जाए तो कैसे बढ़ाई जाती। पहले तो आप पूरा ब्रेक दबा के रखो, अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, पूरा नहीं छोड़ना है। जैसे ये इंजन कांपने लगे, वाइब्रेट करने लगे, बस ब्रेक से पैर हटा लेना, एकदम धीरे धीरे, बहुत स्लो, बस। अब ब्रेक से पैर हटाओ, एक्सीलेटर पे पैर ले जाओ। अब पहले थोड़ा एक्सीलेटर करके रखो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। चढ़ गई गाड़ी, चढ़ गई ना, कोई दिक्कत आई नहीं आई। फिर वापस रोको, पूरा क्लच और ब्रेक। हाँ, अब यहाँ पे ये था कि जैसे आपने थोड़ा सा क्लच लिया, रिलीज़ किया, तो गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई। वापस आपने क्या करा कि जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई तो गियर कौन सा लगा, फर्स्ट, तो गाड़ी किधर जाएगी, आगे की तरफ। तो आपने क्या करा, जैसे ही इंजन वाइब्रेट करने लगा, ब्रेक से पैर हटा लिया, गाड़ी आपकी आगे बढ़ गई। अब ज़्यादा ऊंची चढ़ाई होती है तो, या गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे, तो वहाँ पे हल्का एक्सीलेटर लेके फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते, ताकि गाड़ी को पिकअप मिल जाए। अब वही चीज़ फिर करना है आपको, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एकदम धीरे धीरे,
इंजन के साउंड पे ध्यान रखना। बस अब ब्रेक से पैर हटाओ, धीरे धीरे एक्सेल, धीरे धीरे, हल्का 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 हल्का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। इसको कहते हैं स्लोप की प्रैक्टिस। कोई हैंड ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ, अब क्लच तो छोड़ दो पूरा, हाँ और बढ़ाओ, अभी भी पूरा क्लच है जी, आपने नहीं छोड़ा है। हाँ अब राइट वाला पैर ब्रेक पिलाओ, फटाफट क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से, फटाफट। हाँ खींचो, गुड। छोड़ो क्लच, क्योंकि ढलान पे हो, ज़्यादा देर तक क्लच दबा के रखोगे तो गाड़ी बैक हो जाएगी, समझ रहे हैं। क्योंकि चढ़ाई है और क्लच दबाने से इंजन फ्री हो जाता है, तो फिर वो गाड़ी धीरे धीरे बैक होने लगेगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको गियर चेंज कर लेना है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा तेज़ नहीं, इतनी स्पीड बहुत है आपके लिए, जाने दो। ये चीज़ क्लियर हो गई कभी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा लेडीज़ के साथ अक्सर ये दिक्कत आती है। बेसमेंट पार्किंग से कार निकालनी हो, या फिर किसी शॉपिंग मॉल से हो, या किसी फ्लाईओवर पे हो, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि गाड़ी पीछे जाने लगती है, फिर पीछे वाला हॉर्न पे हॉर्न देने लगता है, कमेंट करने लगता है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप सीख लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। और 9 डेज़ कम नहीं होते, 9 डेज़ बहुत होते सीखने के लिए, समझ रहे हैं। बस क्या है कि कुछ आप लोगों ने नोट्स बनाए, नहीं बनाए ना। अच्छा, आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है? एमए कर रखा है। तो जब आपने एमए कर रखा है तो जो चीज़ हम नोट करते हैं वो ज़्यादा हमारे ब्रेन में आती है, ऐसे मतलब समझने से। जैसे मान लो किसी ने हमको कोई बात बता दी, अगर हमको कोई मोबाइल नंबर याद करना है तो अपने फ़ोन में हम उसको सेव क्यों करते हैं, बता सकते हैं आप? ताकि वो हमें याद हो जाए, है ना। आगे के लिए अगर कभी कोई दिक्कत आती तो उस नंबर को हम अगर ढूंढना चाहें तो हमारे फ़ोन में किसी न किसी नाम से सेव करते हैं, है ना। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए सीखना और ना सीखना वो सब आपके ऊपर है ना। और ये भी नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, है ना। क्योंकि आपको सीखना है, आपने पे भी इसीलिए किया है, सुबह 5 बजे उठ के आते हो सीखने के लिए। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गलत रास्ता आप पकड़ लोगे और या गलत कोई रास्ता बता देगा तो आप गलत जगह जाओगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को नोट करते हैं तो वो 100% आपके ब्रेन में बैठ जाती है, ठीक है। अगर नहीं नोट करते हैं तो वो फिर ये होता है कि हाँ ध्यान था, भूल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ड्राइविंग को लेके बहुत सीरियस रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। मैं गुस्सा भी करता हूँ लोगों को, कई बार लोग नहीं मेरी बात मानते तो मैं उनको सिखाना पसंद नहीं करता हूँ, है ना। क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं पूरी जान लगा देता हूँ सिखाने में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी से कंपेयर करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने अगर कभी साइकिल भी नहीं चलाई है, आप चाह लो तो 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन बहुत है, इनफ है सीखने के लिए आपके लिए। लेकिन वो तब है जब आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरीके से टीचर की बात मानेंगे, नहीं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, समझाना। ना तो मैं आपको पैर पकड़ के बता सकता हूँ, ना मैं आपका हाथ पकड़ के, है ना मैं आपको घोल के पिला सकता हूँ। मैं ऐसे एक मतलब छोटी सिस्टर या जो भी मान के चलो उस तरीके से समझा रहा हूँ। कल को अगर आप अपनी गाड़ी निकालोगे, कहीं भी भिड़ जाएगी, एक बार भिड़ गई तो क्या होगा, आप एकदम डर बैठ जाएगा, मॉरल डाउन हो जाएगा, फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी कि गाड़ी निकाल पाओ, ठीक है। मेरे कहने का सिर्फ इतना एक मतलब था कि आप अगर किसी चीज़ को करते हो तो एकदम दिल से करो, पूरी जान लगा के करो। अगर बच्चा, आपके कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे नहीं हैं, अच्छा ठीक है। मान लीजिए छोटी सी बात है, हम भी कॉलेज गए, आप भी गए हो, जब हम किसी चीज़ में वीक होते तो क्या करते हैं, उसका कोचिंग लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको यहाँ पे ड्राइविंग नहीं समझ में आ रही, चलो माइंड डाइवर्ट रहता है, कई चीज़ें करनी होती, स्टीयरिंग संभालना, क्लच संभालना, ब्रेक लेना, लोगों को देखना, माइंड डिस्टर्ब रहता है। यही चीज़ अगर आपको मैं घर पे बिठा के समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगी, नहीं आएगी। तो जब मैं वीडियोस देखने के लिए कहता हूँ तो उसका रीज़न यही है कि जो चीज़ यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो, मिस करके जा रहे हो, वो चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आ जाए। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से फील करी, पिछले 8 से 10 साल से मैं ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे से फील करी है कि जिन लोगों ने कभी साइकिल नहीं चलाई, जिनका राइट वाला लेग नहीं है, जिनका लेफ़्ट वाला पूरा हैंड नहीं है, उन लोगों को मैंने ड्राइविंग सिखाई है। किस तरीके से? उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बताया, उन्होंने उसको किया और आज वो चला रहे हैं। तो ड्राइविंग से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि 4 साल का MBBS हम 1 महीने में नहीं कर सकते हैं।
10-12 साल से 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं 15 दिन में कैसे दे दूँगा आपको? वो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ नहीं आप सीख पा रहे हो वो वीडियो से, और चला आप भी लोगे, ऐसा नहीं कि चला नहीं पाओगे, लेकिन क्या है ना कि एक समय होता है, आप जब आपके बगल में कोई बैठेगा, आप भिड़ाओगे या कहीं करोगे तो वो भी नहीं बैठेगा, वो घबराएगा, डरेगा, सोचेगा कहीं टकरा जाएगी। अब यहाँ से हमको राइट जाना है, सिग्नल दे दीजिए राइट का। अब धीरे धीरे गाड़ी अपनी राइट बढ़ाइए, क्योंकि हमको यू टर्न मारना है। अगर लेफ्ट दबा के काटोगे तो पीछे वाला भिड़ा देगा। नहीं समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अभी से राइट काट दो। अब जैसे आपने देखो कितनी बड़ी गलती करी, अभी भी आपकी गाड़ी लेफ्ट में ही है। राइट का मतलब यहीं से राइट यू टर्न मारना है, यहीं से छाया जी, यहीं से पूरी फुल काट दो जल्दी से। हाँ फुल, हाँ। अब धीरे धीरे सीधी करो, फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ बस, ब्रेक छोड़ो, लेफ़्ट आओ और लेफ़्ट। अब देखो एक गलती आपने यहाँ कर दी, जब भी कभी, अच्छा आपकी साइड कौन सी है बताइए? इस रोड पे हमारी साइड कौन सी है? हाँ लेफ़्ट है। और अगर अभी हम राइट में चलेंगे तो क्या दिक्कत होगी हमको? भिड़ जाएगी, क्योंकि जो भी फास्ट आएगा वो राइट से ओवरटेक करेगा, ना कि लेफ़्ट से, क्योंकि ये NH-24 है, नेशनल हाईवे है, ठीक है। और अभी हम लेफ़्ट में चल रहे हैं तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसको राइट से स्पेस मिलता रहेगा तो वो जाता रहेगा, ठीक है। ये सिंगल रोड है, जैसे मान लीजिए कि 2 वे है, जाना अलग आना अलग, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी यही होता सिंगल रोड, तो यहाँ पे कई बार होता है कि सामने से गाड़ी आती, पीछे से गाड़ी आती, तो दिक्कतें होती हैं। जब अगर हमको आगे से, सपोज़ करो आगे 100 मीटर पे जाके हमको राइट टर्न करना है, तो हम वहाँ 100 मीटर जब कट आएगा तब अपनी गाड़ी राइट दबाएंगे या उससे पहले दबा लेंगे? जैसे कि मान लो 100 मीटर पे कोई कट है और हमको राइट जाना है, वहाँ से राइट टर्न लेना है, तो हम अपनी कार को पहले से ही राइट दबा के धीरे ले के जाएंगे या उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे तब राइट दबा के काटेंगे? पहले से ले लेंगे, ताकि पीछे से आने वाले लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी राइट टर्न होगी। कई बार क्या होता है कि अभी जो आपने गलती करी, पूरा लेफ़्ट दबा के राइट काटा, आपने राइट में इतना स्पेस छोड़ दिया था कि एक कार आराम से निकल जाए। ऐसे में क्या होगा, सिग्नल के दो वो समझने के तरीके होते हैं। जो सिग्नल होता है उसके दो वो होते हैं कि मतलब हम, एक होता है कि राइट का सिग्नल दे के गाड़ी हमने राइट काटी, ठीक है। अभी जैसे आप राइट का सिग्नल दो, बताता हूँ, दे दिया, गाड़ी कहाँ चल रही है आपकी? पूरा लेफ़्ट में चल रही है। इसका मतलब ये होता है कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को आपने इशारा किया है कि आप लोग निकलते जाइए। इसको बोलते पास देना। किसी को अगर आप पास दे रहे हो तो आप इस तरीके से पास देते हो, वो जो पीछे वाला ड्राइवर है वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि क्या है। अगर अभी आपने सिग्नल राइट का दिया और धीरे धीरे गाड़ी राइट दबाना स्टार्ट कर दी, तो उसका मतलब ये होता है कि ये गाड़ी राइट टर्न करेगी। आपने सिग्नल दिया राइट का, गाड़ी पूरी चल रही है लेफ़्ट में, फिर उस पॉइंट पे पहुँचे, एकदम से काट दिया, क्या होगा? भिड़ जाएगी। पीछे वाला तब तक के लाके ठोक देगा, क्योंकि आपने उसको डायरेक्शन गलत दिया है, उसके माइंड में गलत चीज़ चल रही है, जो आपने चीज़ों को ऑपरेट किया वो गलत किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी आप बहुत अच्छा चला रहे हैं, नो डाउट सीख जाएंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा मिर्ची खा के आया करो बेटा, तो थोड़ा आवाज़ तेज़ आएगी, ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा चलो ठीक है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, छाया जी को आज करीब 9 डेज़ हो गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी गई हैं और आगे भी सीखेंगी। बस कहने का मतलब ये होता है, समझाने का, कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते तो चीज़ें हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। और एक थ्योरी और प्रैक्टिकल, बगैर थ्योरी के प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते, बगैर प्रैक्टिकल के कॉन्फिडेंस भी नहीं आ सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।